जैसा कि आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उधर दुबई में टीम इंडिया प्रैक्टिस में भी जुड़ गई है और हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्ल्ड चैंपियन मदन लाल सर। सर, ये 8 टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी है। इन 8 टीमों में टीम इंडिया क्या सबसे मजबूत दावेदार है या किस नंबर पर रखते हैं? देखिए, सबसे मजबूत दावेदार तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि देखिए इसमें बाकी टीमें भी है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रांग साइड है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में ही ये बहुत अच्छा। पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज के लिए है, उसमें वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इंप्रूव करती चले जा रही है। और सब पाकिस्तान को ये भी एडवांटेज है कि घर पे भी खेल रही है, तो ये एडवांटेज है। बाकी न्यूजीलैंड, उसके बाद साउथ अफ्रीका को आप कमज़ोर नहीं आंक सकते। तो ये 4-5 के टॉप टॉप की टीमें हैं जो जो दावेदार है। बट डेफिनेटली जो आपने मेरा सवाल पूछा मेरे से, मैं समझता हूँ कि इंडिया इज फेवरेट ये लास्ट 4 में। इसलिए क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने सीरीज खेली है इंग्लैंड में, क्योंकि कंडीशन मोरल है सेम होगी। इंग्लैंड वाली सीरीज है। हाँ, इंग्लैंड वाली सेम होगी, क्योंकि दुबई में भी सीरीज जो है विकेट्स वगैरह है, जो कंडीशन सेम है। पर ये है कि इंडिया का क्या है कि इंडिया के जो टॉप कहना 4-5 बल्लेबाज 6 बल्लेबाज, इनको इनको मैच जिताने पड़ेंगे। रन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आई नो कि उनके वो काफ़ी क्षमता रखते हैं रन बनाने की। उन्होंने पहले भी मैचेस वगैरह जीते हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये कहते हैं ना कि क्रूशल टाइम पे आके मैच को रीड करते हो, अगर आप रन बनाते हैं या मैच जिताते हैं, वो टीम आगे निकलती है। सर, बल्लेबाजों पे और भी आएंगे नीचे इंटरव्यू में आगे, लेकिन ये क्या सोच है? अब तो टीम चली गई है, हम आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको ये सोच समझ में आई कि 15 खिलाड़ी गए हैं, उसमें से 5 स्पिनर्स हैं? देखिए, ये जो मेरे को नया ट्रेंड शुरू हुआ है अभी, और आपने देखा होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है 3-3 स्पिनर से खेल रही है, क्योंकि लकी भी है, क्योंकि ऑलराउंडर है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, अपना रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, और कौन सा तीसरा स्पिनर है? कुलदीप खेलते हैं। हाँ, कुलदीप खेलता है। कुलदीप भी 10-15 रन की बैटिंग तो कर ही लेता है। तो ये लकी है कि इनके पास ऑलराउंडर है, ताकि टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि स्पिनर को मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहता, क्योंकि अनलेस जो है ना आपका बहुत ज़्यादा दिन खराब हो। तो आप मान रहे हैं सर कि इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए तुरूप का इक्का, चूंकि बुमराह नहीं है, तुरूप के इक्के हमारे ये स्पिनर्स ही होंगे। स्पिनर हो सकते हैं मेरे मेरे विचार में, पर बुमराह से आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि पहले पहले 3-4 ओवर 5 ओवर, उसमें जो ब्रेक थ्रू दिलाता है, इट्स ऑल अबाउट ब्रेक थ्रू एंड डेथ ओवर, एंड ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसको तो आप मिस करेंगे ही करेंगे। पर जो नए बॉलर गए हमारे फास्ट बॉलर, इनका ये कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये देखने वाली बात है। ये आपका डिपार्टमेंट है, फास्ट बॉलिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूँ नहीं कि नहीं, हमारा डिपार्टमेंट तो अच्छा है। बुमराह नहीं है सर, ठीक है, लेकिन बुमराह के साथ कई सालों से जो जोड़ी बनती थी वो सिराज की बनती थी, लेकिन सिराज को टीम में सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट नहीं किया है। ये क्या रणनीति आई थिंक मेरे ख्याल सेलेक्टर जो है ना, ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस के ऊपर गए हैं। वो गए हैं इसके मोहम्मद शमी के साथ, क्योंकि उसकी एबिलिटी डिफरेंट है। नहीं, शमी तो है, लेकिन शायद आप एक स्पिनर कम करके सिराज को भी टीम में रख सकते थे। नहीं नहीं, बिकॉज ऑलराउंडर है ना सारे, स्पिनर तो ऑलराउंडर है ना सारे। तो इवन इफ आई वाज अ सेलेक्टर, तो मैं भी ऑलराउंडर को पिक करता, क्योंकि अब आपकी बैटिंग लाइन जो है वो नंबर 8 तक है, तो उसमें बड़ा एडवांटेज है आपको। सर, लेकिन आप जो जोड़ी बनेगी मोहम्मद शमी के साथ, वो शायद अर्शदीप सिंह की बनेगी। अर्शदीप ने तहलका तो मचाया है, T20 में ज़बरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले 1.5 साल से। अगर उनको वनडेयर्स में, मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाब होना है, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए उनका, और क्या कुछ आप उनको सुझाव देंगे? देखिए, सुझाव तो जो मैं दूंगा उनको यही दूंगा कि देखिए, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। क्योंकि जो आप करना चाहते हैं, जो आपने किया है, पीछे किया है, अच्छा किया है, उसको याद रखते हुए आप इस क्रिकेट में भी वैसे ही खेलें 50 ओवर में। क्योंकि 50 ओवर का, हाँ डेफिनेटली 20 ओवर की क्रिकेट का तो डिफरेंट है। 50 ओवर में आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं। इट डिपेंड्स नो कि आप कैसे कर रहे हैं। शुरू शुरू में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको 5-7 ओवर भी कराता है कैप्टन, क्योंकि आपको विकेट्स मिल रहे हैं। पर हर्षदीप की जो मेरे को लगा जो खासियत, जो मैंने उसको बड़े गौर से देखा, कि मैं क्रिकेट सारी कवर भी कर रहा हूँ सारे चैनलों में ऊपर, कई चैनलों के ऊपर,
बट उसका जो शुरू में जो ब्रेक थ्रू लाता है ना, वो बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसका जो प्लस पॉइंट एक और जो है, जो गेंद को अंदर लेके आता है। ओके। हाँ, ये जो है ना, जो बॉलर गेम को मूव कराता चला जाएगा उसको विकेट मिलते चले जाएंगे, क्योंकि ये उसकी खासियत है। और डेथ ओवर में भी वो गेंद अच्छा करता है, माइंड यू, मैंने उसमें हमेशा देखा है। उसके पास स्लोअर वन भी है, गेंद को टर्न भी कराता है, तो ये एडवांटेज तो है हर। एक वो लेफ्ट हैंडर है, बिकॉज एंगल चेंज करता है। हर्षित राणा ने सर इसी इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई थी उसमें उनका वनडे डेब्यू हुआ, और शायद सेलेक्टर्स को, शायद टीम मैनेजमेंट ने और कप्तान कोच ने उनको ये बात बहुत पसंद आई, उनका एटीट्यूड पसंद आया शायद उनका। लेकिन पहला ही टूर्नामेंट है ये, हाँ, प्रेशर तो रहेगा उन पे इनकेस अगर मौका मिलता है। नहीं देखो, हर्षित राणा की मैंने बड़ी तारीफ की थी जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था पहला टेस्ट मैच। सर। तो मैंने ये भी कहा था कि इसको मैचेस खिलाने चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट मैचेस भी खिलाने चाहिए, क्योंकि मैं बॉलर को आंकता कैसे हूँ, मैं बॉलर का देखता हूँ कि उसका रनअप कैसा है, उसका बॉलिंग एक्शन कैसा है, वो किस कॉरिडोर में गेंद डाल रहा है, क्या उसके पास कौन सी वैरायटी है बाहर निकालने वाली, या गेंद को अंदर लाता है या नहीं लाता। ये सब चीज़ें जो है हर्षित राणा में है, इसलिए उसको प्रेफर किया गया है। अगर आप देखें उसका कंसिस्टेंट लगातार वो विकेट्स ले रहा है। तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो आपने बात की कि पहला सीरीज है, बट मेरे विचार में कि जो ऑस्ट्रेलिया से खेल के आया है ना, वो वहाँ देख के आया है, जो खेला है, वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है इसके पास। और इसके पास वेरिएशन है काफ़ी, ये लड़का छोड़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि मे बी टूर्नामेंट खत्म होते होते और बड़ा हीरो बन जाए, बट कंडीशन डिफरेंट है। ये मैं आपको पहले के दुबई की जो कंडीशन है, तो ये तो मोरलेस इंडियन जैसी है। और आपने शुरुआत में ही बोला था कि बल्लेबाजों की बात की, बल्लेबाजों को मैच जिताना होगा। ये जो सीरीज़ गुजरी है जो सीरीज़ इंग्लैंड के साथ, चलिए अब तो दुबई में, उस सीरीज़ में तकरीबन सारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी में हाथ दिखा दिए। रोहित शर्मा की सेंचुरी आई, विराट कोहली की हाफ सेंचुरी आ गई, श्रेयस अय्यर ने शॉर्ट पिच गेंदों पे भी बड़ी अच्छी पारियां खेली, और शुभमन गिल ने। तो आपको लगता है कि बल्लेबाजी में तकरीबन, और प्लस आपके ऑलराउंडर्स जो आपने बात की, हमारे स्पिनर्स ऑलराउंडर्स, कि सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं? मेरे ख्याल में इंडियन टीम के सारे बॉक्सर टिक इसलिए हैं क्योंकि जो आपके टॉप के बैट्समैन हैं, दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि इसमें होता क्या है कि देखिए, कंडीशन ये इंडिया की है। कई बार हमारे दर्शक या हम क्या सोचते हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया में इनका बहुत बड़ा फेलियर है। ऑस्ट्रेलिया कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन टीम टोटली डिफरेंट, एग्जैक्टली। यू कैन नॉट मैच दैट, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इस कंडीशन में आपने इंग्लैंड की सीरीज देख ली आपने, सर। सब जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने रन बनाए। और अब मेरे को जब जहाँ जा रहे हैं ये अपने खेलने के जा रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, आई एम श्योर कि देखिए सारे तो चलते नहीं हैं। अगर 5-6 बैट्समैन खेल रहे हैं, इसमें अगर 2-3 ही चल जाए ना, वो भी बहुत होते हैं, क्योंकि एडवांटेज जो है वो ऑलराउंडर का भी है। सर हाँ, नीचे आ गए, अगर आपने 250 रन किया है, अगर 10-12 ओवर बाकी बचे हुए हैं, तो वो ऑलराउंडर आपको 300-325 रन बनवा के दे सकते हैं। और आपने मुझसे कहा था कि मुझे एक बात करनी है, कल ही मेरी बात हुई जब, तो आपको बात करनी है कि केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत। देखिए कोच साहब ने तो ये कह दिया है कि हमारे पहले ही 11 में केएल राहुल ही होंगे। और क्या ये ठीक है पहले से ही बोल देना कि केएल राहुल ही होंगे और ऋषभ पंत नहीं? देखिए, ये गौतम गंभीर का विचार है, जो टीम मैनेजमेंट का। पर मेरे विचार में, मैं अपना विचार देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा के ऊपर। तो ये क्या है कि मेरे हिसाब से ऋषभ पंत शुड बी द नंबर 1 चॉइस। ये मेरे को लगता है। किस नंबर पे बैटिंग करते फिर सर वो? 5 पे करते हैं, जहां करते हैं, वो तो बैट्समैन ही ऐसा है। वो तो आपको कभी भी मैच जिता मगर सकता टीम है। तो आजकल खिलाती है अक्षर पटेल को 5 नंबर पे। नहीं, कोई बात वो कि आपको क्या लगता है कि अक्षर पटेल बेटर देन ऋषभ पंत? चांस ही No कोई comments। नहीं। तो ये जो है ना, ऋषभ पंत, आपने इसकी इनिंग्स देखी होंगी, मेरे को, आई एम श्योर। सर ऋषभ पंत ने जो इनिंग्स खेली है, मैं एक और आपको बात कहना चाहूंगा, वर्ल्ड की किसी भी टीम में अगर ऋषभ पंत होता, ये कभी भी ड्रॉप नहीं होता, कभी भी नहीं ड्रॉप। 11 से बाहर नहीं होते। 11 से कभी बाहर नहीं होता, क्योंकि मैं इसको एज ए मैच विनर, मैच विनर लेके चलता। क्योंकि देखिए, अगर मेरे को 4-5 मैच है, अगर मेरे को 2 मैचेस भी जिता देगा, मेरे लिए एनफ है। प्लस सर एक चीज ये भी है ना कि एंड माइंड यू, उसने विकेट कीपिंग बड़ी इंप्रूव की है। बिल्कुल
सर एक ये चीज़- मेरा ओपिनियन कह रहा हूँ। नहीं नहीं, विकेट कीपर तो बहुत दक्ष है और इवन केएल राहुल भी विकेट कीपर हाँ नहीं, आजकल देखिए अच्छे केएल राहुल हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज उनका एक वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा गया था, ये जो वनडे का वर्ल्ड कप था मैं हमारा। उसको बुरा कह ही नहीं रहा, मैं राहुल को कह ही नहीं रहा कि वो बुरा है, पर आपने मेरे से पूछा विचार, तो मेरे लिए ऋषभ पंत पहले आएगा। तो मैं यहाँ पे विचार अगर रखूं कि केएल राहुल वर्सेज ऋषभ पंत कौन, तो एक कुछ चीज की वजह से मैं रखूंगा, मैं खुद भी रखूंगा। अब बैटिंग नंबर यार वो देख लो आप मैच में कहाँ पे कहाँ नहीं जरूरत डाउट पड़ती है। आपके मन में होना ही नहीं चाहिए। बैटिंग ऑर्डर क्या है? बैटिंग ऑर्डर अगर इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द गेम। और सिंपली बिकॉज मैं रखूंगा सर, क्योंकि ऋषभ पंत में ना कॉन्फिडेंस वो अलग तरह का है, वो अलग तरह का है। नहीं, वो है ही अच्छा। केएल राहुल का भी वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था, लेकिन उनमें उनके जाने पे हमें भी थोड़ी धुक धुकी होती है। नहीं होती है, देखिए होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि देखिए मैं तो कहता हूँ कि भारतीय टीम बहुत लकी है कि राहुल जैसा विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास है जी। आप कहीं भी उसको खिला सकते हैं। बट ये है कि आपको देखना ये होता है कि उस पोजीशन पे जाके नंबर 5-6 पे जाके हु इज गोइंग टू द मोस्ट इफेक्टिव बैट्समैन, दैट इज कॉल्ड ऋषभ पंत। एक दूसरे विषय पे आते हैं। दूसरा विषय है कि ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है कि दोनों ग्रुप में 4-4 टीमें हैं और हर ग्रुप से 2 टीमों को आगे सेमीफाइनल में जाना है सर। इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड, जो कि आपने खुद ही बताया कि जबरदस्त फॉर्म में है, पाकिस्तान को धो दिया पाकिस्तान ने। लेकिन शायद इंडिया के लिए भी तलवार की धार है कि आप एक भी मैच हार नहीं सकते अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है तो। पहला मैच बांग्लादेश से, चलिए मैं उस मैच को ज़्यादा तूल नहीं देता हूँ। नहीं, गलती मत करना कभी। बांग्लादेश इज अ वेरी टैलेंटेड साइड एंड नो यू नो लाइक यू बात पता क्या होती है, देखो अनिल जी, बात है कि ओवर द ईयर दे हैव एक्सपीरियंस, दे नो हाउ टू। आई नो कि इंडिया इज फेवरेट, 2007 में मुझे याद है। हाँ इंडिया इज फेवरेट, कोई इसमें दो शक नहीं है, बट वो जो खिलाड़ी हैं उनको एक्सपीरियंस है। वो क्रिकेट, कई ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल जाते हैं, कई बार उनका दिन हो तो वो छोड़ते किसी को भी नहीं है। बट ये है कि फेवरेट डेफिनेटली रहेगी इंडिया, बट लेकिन हमें कमर कस के तो रहना पड़ेगा सर, क्योंकि ये टूर्नामेंट फॉर्मेट ऐसा है। नहीं, टूर्नामेंट अगर आपने जीतना है तो कसने वाली बात नहीं है, यहाँ चुकन्ने रहने वाली बात है। दूसरी बात सर, ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला भी आएगा। चलिए हम तो उस दिन भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला, पाकिस्तान में खेल के पहुंची। दूसरा मैच होगा उनका इंडिया के साथ, और इंडिया का भाई ये दूसरा ही मैच होगा जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आपको अक्सर जब हम लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि बदला वाली भाव, इंडिया 2017 में हारी तो पाकिस्तान से ही थी, वो हमारे मन में आग तो होगी सर। नहीं, पाकिस्तान इज आल्सो फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टीम टू विन द टूर्नामेंट, क्योंकि वो भी तो कंडीशन वही पे खेल रहे हैं ना, एक तो होम एडवांटेज है। और लेकिन हमसे खेलने तो दुबई आएंगे। हाँ नहीं, दुबई आएंगे जरूर, कंडीशन तो वही है ना, पर खेल के तो आएंगे ना वो। तो अभी भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, उनके कई ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने, इसके बारे में तो हम विस्तार में बात करेंगे जब हम इसका एक्सक्लूसिव जो हम दर्शकों को दिखाएंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एनालिसिस जब हम करेंगे। जी जी, कपिल सर ने भी बोला हुआ उस दिन, वो भी हम अलग से भी लगाएंगे उस दिन। वो मैच का ना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जब हम करेंगे ना, तो उसमें हमारे दर्शकों में जो क्रिकेट अड्डा के देखेंगे ना, उनको मजा भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मैं 2-3 टूर कर चुका हूँ एंड पाकिस्तान को मैं जानता भी और काफी आपके अच्छे दोस्त भी हैं उधर? हाँ, दोस्त हैं सारे, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और सबसे खास बात क्या होती है कि लाइक उनकी भी साख का सवाल है, वो काफी सालों से जूझ रहे हैं, बट यू नेवर नो, दे फॉर मी दे कैन बी वेरी डेंजरस साइड। साथियों, अब हमारा इंतजाम कुछ इस तरह का है। कई लोग बोला कि आपके जो इंतजाम हो रहे हैं ना, आप उसको छुपा के रखिए, आप बोलिए मत, लेकिन इंतजाम हमारा कुछ इस तरह का है, क्योंकि मदन सर नीचे अपने हॉल में बैठ के मैच देखेंगे, और जैसे मैच खत्म हुआ करेगा सीढ़ियों से जाएंगे ऊपर, और वहाँ पे हमारा स्टूडियो, और वहाँ से होगा हमारा ब्रॉडकास्ट शुरू। और इसके अलावा 7 बजे, शाम को 7 बजे इंडिया के नॉन मैच डेज पे है, और चलिए चैंपियंस ट्रॉफी में तो मैचेस और भी होते रहेंगे तो शायद ये ना हो, लेकिन जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो शाम को 7 बजे हम लोग किए करेंगे अड्डेबाजी, क्रिकेट अड्डा पर अड्डेबाजी, जहाँ पे आप सभी आमंत्रित होंगे। आपके सवाल, मदन सर के जवाब, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है गेम को लेके वो भी आपसे साझा करूंगा। अभी सर बहुत बिजी हैं। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, क्रिकेट अड्डे पे आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा।
आपको ढेर सारे इनाम भी देंगे, हम बनाएंगे। इनाम। हाँ, और आप हमारे साथ जुड़िए, फिर देखना क्या करते हैं हम। आप, ये सबसे बड़ी बात है। हम पहले जो है ना, हम बोलना नहीं चाहता, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पर मैं करके दिखाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जुड़िए और आप सुनिए हमें। और ये क्रिकेट में मैंने हमेशा एक बात सीखी है कि जब क्रिकेट की एनालिसिस हो, हाँ क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ ये भी देखना है कि हमें कि जो प्लेयर खेल रहा है उसने कल भी आना मैच खेलने। बिल्कुल। तो कि बिलो द बेल्ट ना जाए। अगर गलत शॉट खेला तो उसका तो क्रिटिसिज्म हमें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम कहते जी अच्छा शॉट है, फिर तो हमारे से एनालिसिस तो आप ज्यादा हमारे दर्शक कर देंगे, क्या फिर उसका फायदा बोलते ही हैं नहीं। लोग यार, जो बोलते हैं अच्छा शॉट है। हाँ, तो ये है कि कई चीजें हैं जो हम क्रिकेट अड्डा पे लेकर आएंगे। सारे इंटरव्यू 1983 के जो हमारे प्लेयर हैं उनके भी आएंगे, और भी हम जो बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अचीव किया हुआ है, उनके इंटरव्यू भी हम रखेंगे। वो क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो आउट ऑफ द गेम ही हो, क्रिकेट ना भी खेल रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ क्रिकेट के फैन हैं और उनको क्रिकेट देखने का मजा आता है, और कई बार तो हमारे से ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करते हैं। ऑब्वियसली हाँ, मतलब बिल्कुल। तो मतलब अब जो यहाँ क्रिकेट अड्डा पे एनालिसिस हुआ करेगी, आप सोच सकते हैं कि 1983 के हमारे दिग्गज एक के बाद एक जब जुड़ा करेंगे तो कितनी बारीकियों की बात होगी, फिर मेंटल मजबूती की बात होगी, गेम में कौन सी टीम कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, वो सब कुछ। नहीं है अनिल, मैं एक स्पेशल एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है चैम्प, हाउ टू बिकम ए चैंपियन। वो सारे जितने भी यंगस्टर है खेलने वाले या जो इंस्पायर कर रहे हैं खेलने के लिए, उनको मैं बताऊंगा कि आपको इंटरनेशनल प्लेयर बनना कैसे है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे को जितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, मैं समझता हूँ कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो मेरे को बहुत खुशी होगी, ताकि उसमें से अगर आप एक दो पॉइंट्स भी लेकर अगर आगे चलेंगे तो आई एम श्योर वन डे यू विल आल्सो सी दैट यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। और इस नई बिगिनिंग को लेकर फीलिंग कैसी है सर? हाँ, फीलिंग अच्छी है, क्योंकि मैं बड़े दिनों से चाह रहा था कि एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया जाए, बट यह है कि मैंने भी सीखा है आज तक से बहुत कुछ, लाइक मैंने भी बड़ा काम किया है वहाँ पे, साथ साथ हम लोग बहुत दिन काम किए। हाँ। मैंने बोलना भी वहाँ से सीखा है, लाइक नहीं तो मेरे को तो बोलना भी बहुत कम आता था। तो हमारे जो भी वहाँ के जितने भी है जिन्होंने हमें सिखाया है, उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए यार। हमारे मन में किसी के बारे में कुछ नहीं है, बट उनसे हमने सीखा भी है और कैसे बोलना है, क्या करना है, और यही बात होती है, जब सो लॉन्ग यू कीप ऑन लर्निंग, दैट इज द नेम ऑफ द गेम, दैट्स इट। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि फिर क्या होगा ना सर, मैं एक चीज जानता हूँ कि मुझे ना बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है कि एक बार सवाल करके पूछ दोगे सर तो विश्लेषण करके रख देंगे। विश्लेषण तो ठीक है, बट ओनली थिंग इज कि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जवाब देके ना इस चैनल को बढ़ाना आगे। क्योंकि कई बार अगर लंबा कर देते हो ना तो हमारे दर्शक कहेंगे यार बोल ही रहे हैं ज़्यादा, इनको सुनना बंद करो। तो ये बड़ा टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाएंगे। तो वो आप आगे देखिए क्या क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज, मद्दी पा के चैनल को। यस प्लीज सब्सक्राइब।